नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। दिन भर की खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दूं। जी हां, कश्मीर में रह रहे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसको लेकर के आज हिंदू बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता कमिश्नरी पार्क पहुंचे और आतंकवाद का पुतला फूका। दूसरी ओर कोरोना काल के बाद सभी के साथ परेशानी आई। सभी ने परेशानियों का सामना किया, उधार पैसे भी लिए, ब्याज पर पैसे लिए, लेकिन अब जहां काम शुरू हो चुका है तो ब्याज पर पैसे देने वालों के मुंह भी खुल गए हैं। कहां 3% पे ब्याज दिया गया था और 10% की मांग करके महिला के घर में घुसकर अत्याचार किया गया, बच्चों के साथ मारपीट की गई, महिला के साथ मारपीट की गई। बात यही नहीं खत्म हो जाती, महिला के पति के साथ भी काफी मारपीट की गई, पति गंभीर रूप से घायल और पुलिस वहां पर खड़ी हुई वीडियो बनाती रही। दूसरी ओर पुलिस के जहां क्रूरता के चेहरे सामने आते हैं, अमानवता के चेहरे सामने आते हैं, तो आज पुलिस और पीआरएफ के जवानों का दूसरा ही चेहरा सामने आया। सड़क पर पड़े हुए एक बुजुर्ग पत्ते खाते हुए मिले। इतनी सर्दी में उनको कपड़े मंगाकर पहनाए गए, साथ साथ उनको खाना खिलाया गया, उनके घर पर सूचना दी गई। एक और कहा जाता है कि पुलिस निर्दयी होती है, लेकिन आज की जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी वो तस्वीर देख के हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि पुलिस के कई रूप हैं जो हम समझ नहीं पाए। जहां पर क्रूर बनना है क्रूर बनती है, और जहां पर दयालुता दिखानी है तो वहां दयालुता दिखाती है। दूसरी ओर आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखाया था कि एक आवारा घूम रहे सांड ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे बहुत बड़ा हादसा हो गया। आज भी आवारा पशुओं से परेशान क्षेत्रवासी आज कमिश्नरी पार्क पहुंचे, जमकर धरना प्रदर्शन किया, ग्राम प्रधान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और ग्राम पंचायत में जो आवारा पशु हैं उनको बांध दिया गया। उन्होंने कहा इन आवारा पशुओं को गौशाला में भिजवाया जाए, क्योंकि रोज हादसे हो रहे हैं, फसलों को नुकसान हो रहा है और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ। रेलवे रोड पूर्वा दीनदयाल निवासी एक परिवार को 1.5 लाख रुपए 3% ब्याज पर लेना पड़ा भारी। देवपुरी निवासी उमाकांत ने अब 3% से 10% ब्याज की डिमांड। 20-25 दबंगों को लेकर पहुंचा महिला के घर, छोटे छोटे बच्चों व महिलाओं पर किया अत्याचार, पति के साथ की मारपीट, सर में आई गंभीर चोटें। मौके पर पहुंची पुलिस बनी रही मूक दर्शक, बनाती रही वीडियो। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के समर गार्डन जाकिर कॉलोनी में हुआ बड़ा हादसा। खाली प्लॉट में जेसीबी से नींव खुदाई के दौरान भरभराकर गिरा प्रधानमंत्री आवास योजना से बना मकान। चीख पुकार की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोग, गनीमत रही, नहीं हुआ जान का नुकसान। मौके पर पहुंची पुलिस, फतुल्लापुर चौकी इंचार्ज नीरज सिंह नींव खुदवा रहे आसिफ से की पूछताछ। अहमद हसन के मकान को बनवाने की कही बात। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे कमिश्नरी पार्क। अत्याचार के खिलाफ टारगेट किलिंग, इस्लामिक जिहादी आतंकवाद को रोकने के लिए जमकर किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर उठाई आवाज, आतंकवाद का फूका पुतला। आवारा पशुओं का लगातार बढ़ रहा आतंक, हो रही ग्रामीण इलाकों में लगातार दुर्घटना, फसलों को हो रहा नुकसान, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष। आज किसान यूनियन के सभी सदस्य पहुंचे कमिश्नरी कार्यालय, किया घेराव, कहा मवाना क्षेत्र खुर्द ग्राम पंचायत परिसर में बांधे आवारा पशु। ग्राम प्रधान के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे, पशुओं को गौशाला भिजवाने की मांग। परतापुर इंस्पेक्टर रामफल लगातार अपराधियों को पकड़कर कर रहे कार्रवाई। आज भी परतापुर इंस्पेक्टर को बड़ी कामयाबी लगी हाथ। मुखबिर की सूचना पर गोकशी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गेजा सिवाल मार्ग से चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार। गोकशी में यूज होने वाली कई चीजें भी हुई बरामद। जानकारी के अनुसार आरोपियों पर पहले भी दर्जनों मुकदमे हैं दर्ज। थाना खरखौदा क्षेत्र में बाइक से आए करीब 1 दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर क्षेत्र में फैलाई दहशत। मचा हड़कंप, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। थाने में नाम दर्ज कराई रिपोर्ट दर्ज। पुलिस की क्रूरता और अमानवीय चेहरे के साथ साथ आज नया चेहरा आया सामने। मेरठ पुलिस ने मानवता का दिया परिचय। थाना भावनपुर गंगानगर मार्ग पर इतनी सर्दी में खुले आसमान के नीचे पत्ते खाते हुए एक बुजुर्ग को
सीआरबी व पुलिसकर्मियों ने पहनाए कपड़े, खिलाया खाना, परिजनों को दी सूचना। मौके पर पहुंचे बुलंदशहर खानपुर क्षेत्र निवासी पुत्र हरदीप सिरोही। कहा 2002 में बीएसएफ हवलदार पद से हुए थे रिटायर। मानसिक संतुलन है खराब, गढ़ रोड पर चिकित्सक से चल रहा इलाज। 29 दिसंबर से गुमशुदगी की रिपोर्ट करा रखी है दर्ज। अब खबरें विस्तार से। ब्याज पर पैसा लेना एक परिवार को काफी भारी पड़ा। ब्याज लगातार चुकाने के बाद भी ब्याज सूद भी खत्म नहीं हुआ, ब्याज भी खत्म नहीं हुआ और आज वो नौबत आ गई कि घर में 20-25 जने घुसे और बच्चों महिलाओं के साथ मारपीट की गई। घर में जो पति थे उनके साथ भी मारपीट की गई। जी हाँ, मैं आपको पूरी घटना बता दूं। कोरोना काल के बाद सभी की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब चल रही थी, जिसको लेकर के कुछ कर्जे भी सभी ने लिए हैं। कर्जे किसी ने 3% के ब्याज पर लिया, किसी ने 2% के ब्याज पर लिया। 1.5 लाख रुपए ब्याज पर लेने के बाद लगातार 3% के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा था। जो महिला का कहना है कि लगातार वो ब्याज दे रही थी, लेकिन अचानक से ब्याज देने वाले व्यक्ति ने ब्याज की दर 10% बता दी और ब्याज को ही बहुत सारा निकाल दिया। सूद तो अलग बात है, ब्याज भी कहा जा रहा है कि नहीं दे पाई, जिसको लेकर के आज 20-25 जनों को लेकर, यानी कि 20-25 दबंगों को लेकर घर में घुस गए और काफी मारपीट की, अत्याचार किया, सामान बाहर फेंक दिया गया। आप खुद सोच सकते हैं, हम मानते हैं कि कर्जा लिया गया, कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है। कर्जा लेकर ब्याज उतारा भी जा रहा था जिस बात पर तय हुई थी, लेकिन अब उसका ब्याज दर बढ़ा दिया गया, समय और नहीं दिया गया और छोटे छोटे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि इस तरीके का अत्याचार कब रुकेगा। तो बना लेते हैं, वोट काहे के लिए ले रखे थे तुमने इतने सारे? बनाते हैं ना जना। कोई पैर पूजा नहीं हेलो अभी देख के दोबारा पैसे लिया था इससे और दे भी दिए पैसे हमने इसको। कितने पैसे लिए थे? इससे 2 लाख की कहती 1,80,000 रुपए दिए थे और हमने दे भी दिए इसको पैसे। से घर गए थे, फेंक दिए थे पैसे हमारे। और कब चाहिए वाला पे रखा उसको 12.5 गज जमा नामा करवा लिया हमसे मार खेत के। और आज हमारा सामान फेंका, बाकी सर आदमी का सर फाड़ दिया तुम्हें। ये बच्चे थे ना, कहाँ के थे? ये पीछे ही तो है, 25-30 जने घर में उसका मारे। औरतों ने पकड़ लिया, औरतों ने मारे, लेकिन पैसे छीन के ले गए। मेरा सोने की चीजें थी अलमारी में, वो ले गई सब लोग। मैं चोरी पे हाथ डाल दिया उसके चोरों ने। हमने पैसे लिए थे ब्याज पे मकान से और फिर उसको हम 2-3 दफ़ा देने भी गए, उसने ले भी लिया, फिर फेंक दिया हमारे पैसे। और हमने इसको कब्जा दे रखा, जमीन हमारे ताऊ ससुर के नाम, हमने झूठ बोल के बेनामा करवा लिया हमसे। और अब ये 12.5 गज जगह उसको हमने दे रखी है, वो उसमें तो आ नहीं रहा, उस बहनों के हिस्से में आ रहा है जो हमारी नंद के नाम के हिस्से है। और 20-25 आदमी लाया, मार छेद करके हमारे आदमी को थाने ले गए, सर फाड़ दिया हमारे आदमी का। औरतों ने मेरे को मारा खूब और सारे सामान निकाल के फेंक दिया उसने हमारा। कहाँ के लोग हैं वो देवपुरी के है। वो नाम क्या है? उमाकांत। अब मैं आपको एक ऐसी घटना दिखाती हूँ कि अपना मकान सभी बहुत खुशी के साथ बनाते हैं और ऐसी ही घटना थाना लिसाड़ी गेट जाकिर कॉलोनी मस्जिद के पास से एक घटना सामने आई कि अपना मकान बनाने के लिए जेसीबी मशीन के द्वारा नींव खोदी जा रही थी। नींव खोदते समय अचानक से पास में ही जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मकान आवास दिए गए हैं, वो मकान भरभरा कर गिर गया। दूसरे व्यक्ति का पूरा परिवार उसी के अंदर था। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए, लेकिन गनीमत रही, किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने जानकारी ली तो जो दूसरा व्यक्ति था, जो नींव खुदवा रहा था अपने मकान के लिए, उसने कहा कि दूसरे व्यक्ति का मकान बनवा दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि अपनी अच्छाई के लिए दूसरों के साथ बुराई क्यों की जा रही है। अगर हम अपने मकान की नींव खुदवा रहे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी के मकान में कोई नुकसान ना हो। आइए। चलो बढ़िया, जनहानि नहीं। बराबर वाले खोद रहे होंगे। 2 तारीख में बुनियाद खोदी थी है
उससे JCB से आसिफ भाई खुदवार थे अपने प्लॉट में। इसमें इन्होंने जो है बुनियाद से नीचे खोद गया, मेरी ये जो दीवार सरक गई, ये सारा लेंटर नीचे गिर गया। ये डोडा से बनवाया था मकान? जी डोडा से बनवाया था, सर्टिफिकेट भी है मेरे पास इसका। येरा कब बनवाया था ये हो गया 3 साल हो गए सर। 2138 है फाइल का नाम। और इन्होंने कहा था कि मैं बनवा दूँगा, और अब ये कार्य अब आए करना है। जब से 3 दिन हो गए, 3 दिन से अब आए, अब ये करवा रहे हैं। एक और तो बड़े बड़े दावे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम सब एक हैं, लेकिन दूसरी ओर आतंकवाद को अभी भी जन्म दिया जा रहा है, आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं। जी हां, कश्मीर में अभी एक आतंकवादी हमला सामने आया कि कुछ लोगों के साथ घटना को अंजाम दिया गया, जिसके रोष में आज बजरंग दल व अन्य कई संस्थाओं के सदस्य कमिश्नरी पार्क पहुंचे, जमकर कमिश्नरी पार्क पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि कश्मीर में रहने वाले हिंदू भाइयों पर अगर ऐसे अत्याचार होंगे तो बजरंग दल के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। पुलिस या तो उनको सुरक्षा दे, सरकार उनको सुरक्षा दे, अन्यथा बजरंग दल के कार्यकर्ता तत्पर रहेंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू की हत्या नहीं सहेंगे, मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदू की हत्या नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू की हत्या नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू की हत्या नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय ये कर लो यार। जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, 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 एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। आदि मानसिकता नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चलिए हाथ में डालो, घुमाओ इधर घुमाओ। एक किनारा, एक किनार, जय श्री राम, एक किनारा, एक किनार, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद। हिंदू का प्राण नहीं सहेगा, ऊपर भी चलना चाहिए। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू की हत्या नहीं सहेगा, हिंदू की हत्या नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एक किनारा, एक किनार, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। मेरा नाम प्रदीप त्यागी, प्रांत उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल मेरठ प्रांत से है। ये जो 1 जनवरी को एक जम्मू के अंदर एक टारगेट किलिंग की गई है और हिंदुओं को आधार कार्ड से देख के उनको गोली मारी गई है, 8 हिंदू भाइयों को, भाई बहनों को गोली मारी है, ये आतंकवाद हम मांग करते हैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, या तो हिंदुओं को, कश्मीरी हिंदू भाइयों को सुरक्षा दें, वरना हमें बताएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी निकले हैं हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए, और राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदुओं की सुरक्षा देगा और सारी फोर्स हटा दो। बेशक राष्ट्रीय बजरंग दल
कश्मीरी हिंदू भाइयों को सुरक्षा देने का काम सिर्फ राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा। किस तरीके से सुरक्षा देंगे आप? हम उनको उनकी जान की भी गारंटी लेंगे, उनकी माल की भी, उनकी हर तरह से सुरक्षा देंगे हम। आज किसके नाम आपने ज्ञापन दिया? ये हमने प्रधानमंत्री जी के नाम जिला अधिकारी द्वारा एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में जो मदरसे असामाजिक तत्व जो जिहादी सोच लेकर तालीम देते हैं और शिक्षा दे रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। जो मदरसे वहाँ पर और जो मस्जिदों के अंदर टेररिस्ट पनप रहे हैं, बैठे हैं वहाँ पर सोच लिए अपनी, उनको चेतावनी देते हैं आपके माध्यम से, या तो वो यहाँ से पलायन कर जाए, वरना उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। राष्ट्रीय बजरंग दल अपने हाथ में लेने से नहीं हिचकेगा। उनको सुरक्षा उनको पाकिस्तान में ले जाकर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो क्या आगे की कार्रवाई? अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो राष्ट्रीय बजरंग दल अपने हाथ में लेगा और हिंदुओं को, अपने कश्मीरी हिंदू भाइयों को सुरक्षा देगा। आवारा पशुओं का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जी हाँ, मैं आपको लगातार मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि आवारा पशुओं के कारण रोज नए नए हादसे हो रहे हैं। अभी भी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक घटना दिखाई थी कि महिला खेत पर जा रही थी, अचानक से एक आवारा सांड वहां पर उसको टक्कर मार देता है और महिला के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। आज ही मैं आपको बता दूं, किसान यूनियन के सभी किसान आज कमिश्नरी पार्क पर पहुंचे और कमिश्नरी ऑफिस का घेराव किया। उनका कहना है कि आवारा पशुओं द्वारा उनको काफी परेशानी हो रही है, रोज कोई ना कोई घटना सामने आ रही है, साथ साथ उनकी फसलों को भी नुकसान हो रहा है, जिस पर रोक लगानी चाहिए। ग्राम प्रधान के मुर्दाबाद के नारे भी जमकर किसानों ने लगाए। साथ साथ उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में आवारा घूम रहे पशुओं को बांध दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में भेजा जाए, क्योंकि बहुत नुकसान किसान सह चुके हैं। गोकशी की घटनाएं काफी सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के अब हर जगह की पुलिस अलर्ट हो चुकी है और तत्पर कार्य कर रही है। जहां से भी सूचना मिल रही है, तुरंत गोकशी करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज भी मैं आपको बता दूं, प्रतापपुर पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की गई। आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जो गोकशी में शामिल थे। जी हाँ, गोकशी में काफी समय से उनका नाम आ रहा था। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से गोकशी में यूज होने वाला सामान भी बरामद हुआ। पुलिस पूरी जांच कर रही है, साथ साथ उनसे पूछताछ कर रही है। जांच के दौरान पाया गया कि उनके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज है। दबंगों की दबंगाई बढ़ रही है। जी हाँ, लगातार ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन दूसरी घटना ये भी सामने आ रही है कि क्षेत्रों में दहशत फैलाई जा रही है। बिना किसी बात के, बिना किसी मतलब के क्षेत्र में जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही हैं और दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। आज भी एक ऐसी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई कि क्षेत्र में 1 दर्जन से भी ज्यादा दबंग बाइकों पर सवार होकर आए और गोलियां चलाई। गोली चलाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नाम दर्ज रिपोर्ट भी दर्ज की गई है, लेकिन साथ साथ गोली चलाने का मेन मकसद यही है कि क्षेत्र में दहशत फैलाई जाए। फायरिंग का सीसीटीवी वायरल हो रहा है, कहाँ का सीसीटीवी, क्या पूरा मामला है? एक ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक फायरिंग का वीडियो संज्ञान में आया है, परंतु अभी जो थाने से जानकारी प्राप्त की गई है तो उसमें ये जानकारी हुई है कि संभवतः ये जो वीडियो है ये तोड़ी गांव का है, जो भोजपुर क्षेत्र में पड़ता है। मौके पर टीम को भेजा गया है, जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यातायात के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। मैं भी आपको लगातार मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से जागरूक करती हूं कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो या 6 पहिया वाहन हो, कोई सा भी वाहन आप चला रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो नियमों का पालन करें। जगह जगह पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि सभी को सतर्क किया जा सके और दुर्घटना से बचाया जा सके, लेकिन उसके बाद भी रोज कोई ना कोई घटना सामने आ रही है। आज भी मैं आपको बताती चलूं कि दिल्ली हाईवे पर दौराला से प्रतापपुर जाती हुई खोई से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से डिवाइडर से टकराई और पलट गई। उसमें 3 लोग सवार थे जिनको चोटें आई। मौके पर पुलिस पहुंची, काफी जाम वहां पर लग गया था। पुलिस ने पहुंचकर जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया और जाम को खुलवाने का प्रयास किया। काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस के क्रूरता वाले चेहरे सामने आ रहे हैं और हम मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कि कहां पर पुलिस द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। पुलिस की क्रूरता के चेहरे क्या है वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाऊंगी। जी हाँ, पुलिस का मानवता से भरा हुआ चेहरा, पुलिस का दया से भरा हुआ चेहरा,
पुलिसकर्मी किसी मानव की सेवा करते हुए। बिल्कुल सही आपने सुना, जहां पुलिस का एक पहलू दिखाई देता है क्रूरता, निर्दयता और अत्याचारता का, तो वहीं दूसरा पहलू नजर आ रहा है मानवता और दया का। सर्दी का मौसम है, हम अपने घरों में भी ठंड लग रही है, लेकिन आज जो है थाना भावनपुर क्षेत्र गंगानगर रोड पर एक वृद्ध व्यक्ति पत्ते खाता हुआ नजर आया। तो सीआरएफ के पुलिसकर्मी और सीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची। उन्होंने उस बुजुर्ग के लिए कपड़े मंगवाए और उसको पहनाया, उसको भोजन कराया और पता लगाकर उसके घर पर सूचना दी। बुलंदशहर खनकपुर ग्रामवासी, उसका पुत्र वहां पर पहुंचा। पुत्र ने पहुंचकर कहा कि ये सीआरएफ से रिटायर्ड दरोगा हैं, 2002 में रिटायर हुए हैं। इनका मानसिक संतुलन खराब है। गढ़ रोड पर मानसिक चिकित्सक से इनका इलाज चल रहा है, लेकिन 29 तारीख को जब इनको डॉक्टर के लाया गया था तो गाड़ी से ये फरार हो गए थे। दूसरी ओर जब से इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लेकिन पुलिस का यहाँ पर मानवता का चेहरा वाकई में ही सराहनीय कार्य है कि सड़क पर पड़े हुए बुजुर्ग की मदद की गई। डालो पैर। अजी नहीं गुरुजी तो आप हो हमारे, हम तो बालक हैं आपके, कोई दिक्कत ना है। ऊपर खड़े हो जाओ, खड़े ऊपर खड़े हो जाओ, ऊपर को ऊपर उठ जाओ। उठाएंगे ना, उठ जाओ। कोई ना, अभी खाना आ रहा, खाना वाना खा के लेटियो आराम से अपना, ठीक है। घर बता दिया आपके, तुम्हारे गांव में पता करवा दिया है, तुम्हारे घर से आ रहे हैं, ठीक है, बोले जाएंगे तुम्हें, ठीक है। हमारे गांव से कोई मुझे कैसे कैसा प्रधान का नाम तुमने क्या बताया अपने गाँव के, ये बताओ। उठ जाओ, एक बार उठियो, सारे काम सही करता हूँ। उठो 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 उठो, एक बार उठो, बोलता भी सही हूँ। उठ जाओ उठ जाओ, कोई ना पैरों से। मैं करता हूँ। ये पैंट अभी मंगाई है बुलंद तो तुम्हारे लिए। हाँ अरे आई भी फिट भाई, बिल्कुल फिट आएगा बाबा का, बिल्कुल फिट आएगा बाबा का, बिल्कुल बिल्कुल फिट आई। 32 कमर है क्या उतनी? इसकी 28-30 होगी। नहीं सही आ रही है बिल्कुल। बड़ी बात नहीं। हमारे पिता है तो कल्याण बेटा नहीं है, कोई भी है, किसी को नहीं ऐसा लगा लो, अपनी किसी से भी कल्याण नहीं कहता। बिल्कुल फिटाई कर रही है बिल्कुल कितना हीरो बन गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब मैं तो वही कह रहा हूँ, थाना नौचंदी के अंतर्गत बुलंदशहर का एक रिटायर्ड फौजी था जो मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। उसके घर वाले उसको इलाज के लिए थाना नौचंदी के अंतर्गत एक अस्पताल में लाए थे, जहां से वो उस बीमारी की वजह से शायद वहां से निकल गया था, मतलब अस्पताल से बाहर चला गया था और घर वाले उसको ढूंढ रहे थे। और इसी बीच उन्होंने थाना नौचंदी के अंतर्गत 29 तारीख के आसपास वहां पर एक गुमशुदगी भी लिखाई थी और कल वो लावारिस हालत में पीआरवी को मिला। पीआरवी ने उससे पूछताछ की और उसके बाद उनके परिजनों से संपर्क किया तो पता चला कि बुलंदशहर का रहने वाला वही फौजी, रिटायर्ड फौजी है जो कुछ दिनों पूर्व अस्पताल से चला गया था, भाग गया था वहाँ से। और उसके घर वालों से संपर्क किया गया बुलंदशहर, और उनके जो घर वाले हैं उनको लेकर गए हैं और जिसमें पीआरवी ने काफी अच्छा कार्य किया है। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।